देखिएगा, ये एक समास के भेद का डायग्राम बना हुआ है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो समास को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसमें सब कुछ आपका लिखा हुआ है। तो जब भी आपसे पूछेगा समास के मुख्य भेद कितने हैं, आपको 4 बताने हैं, और कुल पूछेगा तो 6 बताने हैं। अगर आपको ये मुख्य 4 भेद याद हो जाएं तो सारा काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। और वो मुख्य 4 कौन होते हैं तो हमने क्रम से लिखा है, क्रम से याद रखिए। पहला आपका अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। बस अगर ये 4 आपने याद रख लिया तो आपको ये पता है कि समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो जब मुख्य आपको 4 याद हो जाएंगे तो पहला क्या है, अव्ययी। अव्ययी में आपका पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। दूसरे स्थान पे हमने क्या लिखा है, तत्पुरुष। इसमें आपका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा। तीसरे पे हमने लिखा है द्वंद्व, इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएगा। और चौथे पे हमने लिखा है बहुव्रीहि, इसमें आपका दोनों पद अप्रधान अर्थात गौण होते हैं, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब यहाँ से हम ट्रिक कैसे फॉलो करेंगे, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों, चौथे में एक कोनाए, काम समाप्त। लेकिन कब, जब आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समास का नाम याद रहेगा तब, अन्यथा अगर आपने यहाँ कर्मधारय लिख दिया तब सब बंटाधार हो जाएगा। बात समझ गए। इसलिए आपको पहले मुख्य याद करना है कि अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों, चौथे में एक कोनाए यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। उसके बाद बात आती है कि 2 और कौन से हैं, तो वो आपका कर्मधारय और द्विगु हो जाता है। अब ये किसके भेद हैं, तत्पुरुष के भेद हैं। तो तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय एक द्विगु है। तो अगर इसमें उत्तर पद प्रधान है तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान और इसमें भी उत्तर प्रधान। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, हम ये मान लिए कि हमारे पापा हो गए, ये हमारे चुन्नू मुन्नू यानी पापा के चुन्नू मुन्नू हो गए। तो जिस बिरादरी या खानदान के बच्चे होंगे उसी बिरादरी खानदान के तो पापा भी होंगे। यानी कि जहां से पापा, अगर ओबीसी तो ओबीसी, जनरल तो जनरल, वैसे बच्चे भी हो जाएंगे। तो कहने मतलब सिर्फ याद करने के लिए कि यहाँ अगर उत्तर पद है तो यहाँ भी आपका उत्तर